अस्सलाम वालेकुम। नम्स के जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उनसे मतलब हम बात करेंगे बिलखुसूस CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की। बाकी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। खारिया मेडिकल कॉलेज A+ कैटेगरी में है। PMC की जो कैटेगरी थी, अब तो वैसे इस साल PMC ने कोई नई कैटेगरी जो है वो नई लिस्टिंग की कि कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी से है, लेकिन जो पुरानी थी उसके मुताबिक A+ कैटेगरी में है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, टीचिंग फैकल्टी भी ठीक ही है। बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज सारे जो है ना उनमें टीचिंग फैकल्टी ऐसी ही होती है। ये एज अ फैसिलिटेशन का काम करते हैं, बच्चे ने खुद पढ़ना है। उसी क्लास में से गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे और उसी क्लास में से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी सप्ली आ रही होगी, तो इसलिए टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट की अपनी ज़ाती मेहनत होती है। अगर वो मेहनत करे तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकता है, डिस्टिंक्शन भी ले सकता है, और वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी चाहे कॉलेज कोई भी हो सप्ली फिर भी आ सकती है। तो इसलिए कॉलेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बहरहाल CMH खारिया एक मेडिकल कॉलेज एकेडमिकली बहुत अच्छा है। नम्स में इसकी कई दफ़ा पोजीशन आई है, यानी नम्स के जो 12 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें जो रिसेंटली भी टॉपर हैं वो हमारे कॉलेज से ही हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो पहले सीट्स तो इनकी ओपन मेरिट की ज़्यादा थी, इस दफ़ा इन्होंने कम की हैं, और उसकी वजह जो है वो ये है कि फ़ॉरेन कोटा बढ़ाया है। जो पहले फ़ॉरेन की सीट्स थी इन्होंने ओपन में मर्ज की, और इस साल फिर दोबारा से जो है ना वो PMC का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने दोबारा वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जितनी भी किसी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उसका 10% जो है वो फ़ॉरेन कोटा होगा। तो CMH खारिया मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 150 हैं, तो इसलिए जो 15 सीट्स हैं वो फ़ॉरेन या ओवरसीज़ के लिए रिज़र्व हैं। उसके बाद जो 20 सीट्स हैं वो मेडिकल कैडेट्स की हैं, और 18 जो है वो पेइंग कैडेट्स की हैं। पेइंग कैडेट में आगे फिर रिटायर्ड और सर्विंग और शुहदा, इनकी वार वाउंडेड, इनकी आगे फिर अलग कैटेगरीज जो है ये GHQ बेहतर जानता है, कॉलेज को इससे मतलब मालूमात नहीं होती, और ना ही इनको जो है वो कोई लिस्ट वगैरह लगाई जाती है। ये जो 38 सीट्स बनती हैं मेडिकल कैडेट्स और पेइंग कैडेट्स की, इन पे एडमिशन GHQ करता है, आर्मी की तरफ से होते हैं। जो बाकी 97 ओपन मेरिट की सीट्स हैं या ओवरसीज सीट्स हैं उन पे जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज या नम्स करती है। अब जो नम्स के अंदर प्रोसीजर है वो ये है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया, सारी डिटेल्स अपनी दे दी। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाना है। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, इसमें आपको FSC के ओरिजिनल चाहिए होगा, और साथ आपको कॉपीज़ चाहिए होंगी जो आपने टेस्ट करवानी है। आप पिछली दफ़ा तो हमसे इन लोगों ने 6 सेट लिए थे, लेकिन आप एहतियातन 10 कॉपीज़ करवा लें और उनको अटेस्ट भी करवा लें। कॉपीज़ अटेस्ट करवानी है, ओरिजिनल को अटेस्ट नहीं करवाना। इसी तरह मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो चाहिए होगा आपका, और आपका जो भी गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, उनका ID कार्ड चाहिए होगा। उसके साथ डोमिसाइल है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ब्लू और वाइट बैकग्राउंड के साथ, यानी वाइट के साथ एक दफ़ा पिक्चर्स बनवानी है और फिर एक दफ़ा ब्लू के साथ। हमारी दफ़ा तो इन्होंने 18 फ़ोटोग्राफ्स हमसे लिए थे, 9 ब्लू के साथ और 9 वाइट के साथ। आप एहतियातन 20 बनवा लें अगर आपने सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है। अगर डिफरेंट में करना है तो फिर आप इसी तरह इन सेट्स को बढ़ाते जाएं, और प्रोसीजर यही होगा कि आप को इनकी तरफ से, रेस्पेक्टिव कॉलेज की तरफ से ईमेल आएगी विलिंगनेस की। आपने उस ईमेल को, अगर आप उस कॉलेज में विलिंग है तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि आई एम विलिंग, तो वो आपको कंसिडर करेंगे। फिर आपको फ़ी चालान भेजा जाएगा। पिछली दफ़ा तो ये था कि CMH में खारिया में तो बहरहाल ये सहूलत थी कि आपकी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में हो सकती थी, लेकिन इस साल ये फैसिलिटी नहीं है। इस दफ़ा आपको सारी फ़ीस ही जमा करानी होगी। और ये भी है कि अगर आप विलिंग नहीं होंगे और उस ईमेल को रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको नॉट विलिंग ही कंसिडर करेंगे। और ये भी नहीं है कि अगर आप एक कॉलेज में नॉट विलिंग है तो सारों के लिए नॉट विलिंग नहीं होगा। आपको डिफरेंट कॉलेजेस से ईमेल आ सकती हैं, फिर आपको अपना एग्रीगेट देखना होगा। आप अपना घर के से करीब जो मेडिकल कॉलेज है उसको देख लें, अपना एग्रीगेट देख लें, अपनी प्रेफरेंस देख लें। इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी सीट सिक्योर करनी चाहिए, क्योंकि इस साल मेरिट निस्बतन बढ़ने के चांस हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको सीट सिक्योर करनी चाहिए, उसके बाद जो है बेशक फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होती है। नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं फाउंडेशन को छोड़ के, फाउंडेशन जो है वो इटसेल्फ यूनिवर्सिटी है, उसका एग्ज़ाम सिस्टम डिफरेंट है मॉड्यूलर, लेकिन वो खुद एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करते हैं, वो नम्स नहीं लेती। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें नम्स ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और मॉड्यूलर सिस्टम है। मॉड्यूलर सिस्टम बाकी जो क्लासिक सिस्टम है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे हम डिटेल से किसी दिन अलग से बात करेंगे कि मॉड्यूलर सिस्टम है क्या। नम्स के अंदर ये मॉड्यूलर सिस्टम ही ज़्यादा चल रहा है।
उसके बाद जो है ना एक्सपेक्टेड मेरिट थोड़ा सा बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि इस दफ़ा नम्स का टेस्ट आसान था और ये जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है और उनका मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो लोग 87 या जो CMH खारी मेडिकल कॉलेज में चाह रहे हैं वो तो 89% से अबव जिनका है वो तो होपफुल रहें, उनके तो चांसेस हैं इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि नम्स के बाकी जो हैं तो 87 से ऊपर वाले चांस हैं उनके स्ट्रॉन्ग कि उनका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर इनका इससे कम हो मेरिट तो फिर उनको चाहिए कि वो जो बाकी कोई और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिनमें उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो उनको भी कंसिडर करें। तो ऐसे ना हो कि वो इधर इंतज़ार में बैठे रहें और वहाँ से भी डेट गुजर जाए। तो इसलिए 87% से अबव वाले बच्चे तो कंसिडर अपने आप को ज़रूर करें नम्स के लिए, और जिनका इससे मेरिट कम है वो डिफरेंट बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनको देखें। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जिस तरह बाकी मेडिकल कॉलेज ने बढ़ाई है, CMH खारिया ने पिछले साल बढ़ाई थी, इस साल तो नहीं बढ़ाई। तो इनकी फ़ीस टोटल 73 लाख बनती है 5 साल की, और 1 साल की 14 लाख है अराउंड अबाउट। ये फ़ीस पे डिपेंड करती थी, जैसे पहले हमारे पास इंस्टॉलमेंट होती थी तो टैक्स होता था कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में करवाएंगे तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में करवाएंगे तो 4% टैक्स होता था, और अगर आप सिंगल करवाएंगे तो फिर वो टैक्स छूट होती थी। मसलन हमारी पिछली दफ़ा टोटल फ़ीस 14,28,000 का वाउचर था, लेकिन जिन लोगों ने एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करवाई तो उनको 13,78,000 जमा करवाना पड़ा। तो इसी तरह इस साल भी ऐसे ही होगा, यानी आप रफली कह सकते हैं कि 14 लाख। और हर साल जो इनकी फ़ीस बढ़नी है वो भी आपको बता देंगे, तकरीबन 50,000 रफली कह सकते हैं कि बढ़ती है। उसके बाद हॉस्टल फ़ीस जो है वो 3,83,000 है, और ये भी आपको वंस पे करनी होती है, और इसमें लॉन्ड्री की सहूलत, जिम और ये सारी सहूलियात हैं। इससे मतलब हमने जो हॉस्टल है इनसे मतलब डिटेल वीडियो हॉस्टल का जो है ना पूरा माहौल हमने दिखाया था कि कमरे जो है ना उनमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो वो आप जो है ना हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।